क्या आपको लगता है कि सुबह उठते ही एक गिलास पानी पीना हमेशा फायदेमंद होता है? लेकिन अगर यही आदत, जो बाहर से बिल्कुल सामान्य लगती है, धीरे धीरे आपकी ताकत, याददाश्त और आत्मनिर्भरता को कम कर रही हो तो? बहुत से बुजुर्ग सुबह उठते ही थकान महसूस करते हैं, हल्का चक्कर आता है और कभी कभी मन भी उलझा उलझा सा लगता है। ज्यादातर लोग इसका कारण उम्र, नींद की कमी या ब्लड प्रेशर को मानते हैं, लेकिन असली वजह एक छोटी सी गलती हो सकती है जो हम रोज करते हैं और ध्यान नहीं देते, जैसे जरूरत से ज्यादा पानी पीना, पानी गलत तापमान पर पीना या फिर गलत समय पर पानी पीना। ये छोटी छोटी बातें कोई नहीं सिखाता, लेकिन समय के साथ ये शरीर से भारी कीमत वसूलते हैं। इस वीडियो में आप जानेंगे सुबह उठते ही पानी पीने से जुड़ी 5 सबसे बड़ी गलतियां जो बहुत से बुजुर्ग रोज करते हैं, और जानेंगे कि इन गलतियों को कैसे ठीक किया जा सकता है, आसान तरीकों से, बिना सेहत की कुर्बानी दिए। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता कि सुबह सुबह शरीर को असल में क्या चाहिए, तो उम्र की रफ्तार तेज हो जाती है, जितनी होनी चाहिए उससे कहीं ज्यादा। एक आम गलती, खाली या भरे पेट पर जरूरत से ज्यादा पानी के साथ दवा लेना। इस बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं, लेकिन दवा के साथ पानी पीने का तरीका किसी बुजुर्ग के पूरे दिन को प्रभावित कर सकता है। बात सिर्फ गोली निगलने की नहीं है, बल्कि यह भी जरूरी है कि शरीर उस चीज पर कैसे प्रतिक्रिया देता है जो उसके अंदर जा रही है। 60 की उम्र के बाद पेट ज्यादा संवेदनशील हो जाता है और दवा, खाना और पानी के बीच सही संतुलन ही असली फर्क पैदा करता है। बहुत से बुजुर्गों की आदत होती है सुबह उठते ही पूरा गिलास पानी पीकर दवा लेना। सुनने में ये सही लगता है और हेल्दी भी लगता है, लेकिन जब पेट खाली होता है तो इतना सारा पानी गैस्ट्रिक म्यूकोसा, पेट की परत को चिढ़ा सकता है। इससे एसिड रिफ्लक्स आ सकता है और कभी कभी उल्टी जैसा भी मन कर सकता है। कुछ खास दवाओं के साथ तो ये असर और भी आम होता है, जैसे ब्लड प्रेशर या हड्डियों की दवाएं। इनके बारे में जाना जाता है कि ये पेट को नुकसान पहुंचा सकती है अगर सावधानी न बरती जाए। दूसरी तरफ कुछ लोग नाश्ते के तुरंत बाद दवा लेते हैं जब पेट पूरा भरा होता है। ये तरीका सुरक्षित लगता है, लेकिन हर बार सही नहीं होता। बहुत भरा हुआ पेट कई दवाओं को पूरी तरह से अवशोषित नहीं होने देता, खासकर वे दवाएं जो अम्लीय वातावरण, एसिडिक एनवायरनमेंट में सही तरीके से काम करती है। भोजन पेट में एक दीवार जैसा बन जाता है, जिससे गोली का असर वैसा नहीं हो पाता जैसा होना चाहिए। तो सही तरीका क्या है? ना बहुत ज्यादा पानी, ना बहुत कम। कई डॉक्टरों की सलाह है दवा निगलने के लिए उतना ही पानी ले जितना जरूरी हो, आमतौर पर 3 से 4 घूंट, और फिर कुछ भी खाने से पहले 30 से 45 मिनट का इंतजार करें। इससे दवा बिना किसी रुकावट के अच्छी तरह से अवशोषित हो पाती है। ना तो खाना रुकावट बनता है और ना ही ज्यादा पानी पेट पर दबाव डालता है। ये सलाह खासतौर पर उन लोगों के लिए जरूरी है जो खाली पेट दवाएं लेते हैं, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ पेट का खाली होना धीमा पड़ता है। इसका मतलब अगर आप एकदम खाली पेट पूरा गिलास पानी पी लेते हैं तो आपको मतली, चक्कर या हल्का दिल घबराने जैसा लग सकता है। ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है जो महीनों तक समझ ही नहीं पाए कि उन्हें ये तकलीफ क्यों हो रही है। डॉक्टरों के पास एक बात बहुत बार सुनने को मिलती है, हर सुबह जी मिचलाता है, कुछ समझ नहीं आता। लेकिन जैसे ही पानी की मात्रा थोड़ी कम की गई और दवा लेने के बाद नाश्ते में थोड़ा फर्क रखा गया तो सारे लक्षण गायब हो गए। मुद्दा सिर्फ दवा नहीं है, असल बात है दवा लेने का तरीका। और एक चीज जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, पानी का तापमान। बहुत ठंडा पानी, खासकर सर्दियों की सुबह में, पेट को चिढ़ा सकता है। इसीलिए बुजुर्गों के लिए सबसे सुरक्षित सलाह यह है, हमेशा सामान्य तापमान या हल्के गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। इससे न सिर्फ शरीर बल्कि दवा भी आराम से अपनाई जाती है। ये एक बहुत ही छोटा बदलाव है, लेकिन इसका असर बहुत गहरा होता है, क्योंकि जो तकलीफें हमें उम्र का हिस्सा लगती है, जैसे सुबह की मतली, पेट का भारीपन या खाना पचने में दिक्कत, वो दरअसल कुछ छोटे बदलावों से रोकी जा सकती है। जरूरत सिर्फ इतनी है, ध्यान देने की, समझने की और खुद से एक सवाल पूछने की, क्या मैं दवा वैसे ही ले रहा हूं जैसे मेरे शरीर को जरूरत है? क्योंकि सिर्फ दवा ही नहीं, दवा लेने का तरीका भी इलाज का हिस्सा होता है। और पानी, जो एक दोस्त हो सकता है, अगर ध्यान न दिया जाए तो वही पानी परेशानी भी बन सकता है। बस एक बात याद रखिए, शरीर भले ही बूढ़ा हो जाए, पर अगर देखभाल समझदारी से की जाए तो अच्छी आदतें उम्र के साथ भी बनी रह सकती है। अगर ये बात आपके दिल तक पहुंची हो तो इस वीडियो में 1 लिखकर कमेंट कीजिए। देखते हैं कितने लोग अनजाने में यही गलती कर रहे थे। और जब पेट अब भी खाली हो, शांत हो, दिन की शुरुआत के लिए तैयार हो रहा हो, तब पानी का तापमान भी एक फर्क ला सकता है। ये या तो देखभाल की एक हल्की सी फुसफुसाहट बन सकता है या एक अनचाही ठोकर। गलती क्या है? खाली पेट ठंडा पानी पीना। ज्यादातर लोग सुबह उठते ही एक गिलास पानी पीते हैं,
ये एक आम आदत है, लेकिन एक बात अक्सर छूट जाती है, उस पानी का तापमान, खासकर 60 की उम्र के बाद। ये छोटी सी बात बहुत फर्क डालती है। जब हम नींद से उठते हैं तो शरीर अब भी बदलाव की स्थिति में होता है। पाचन तंत्र, रक्त संचार और श्वसन, सभी सिस्टम धीरे धीरे दोबारा काम शुरू करते हैं। ये एक नाजुक समय होता है और ऐसे समय में ठंडा पानी पीना वैसा ही है जैसे किसी सोते हुए व्यक्ति के चेहरे पर सर्दियों की सुबह पंखा चला देना। झटका हल्का होता है लेकिन असर गहरा। इस समय ठंडा पानी पीने से पेट की रक्त नलिकाएं सिकुड़ सकती है, खून का प्रवाह धीमा हो जाता है, पाचन धीमा पड़ता है और कभी कभी चक्कर जैसा भी लग सकता है। कुछ लोगों को तो तुरंत असर दिखता है, बाकियों को दिन भर एक धीमी सी थकान महसूस होती है, जैसे शरीर पूरी तरह से चल ही नहीं पा रहा हो। बुजुर्गों में ये असर और तेज होता है क्योंकि उम्र के साथ हमारा तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम धीरे प्रतिक्रिया देने लगता है। पेट में अचानक ठंडक जाने से शरीर जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देता है, जैसे मतली, पेट दर्द, सर्दी लगना या ब्लड प्रेशर में हल्का उतार चढ़ाव। ये वो तकलीफें हैं जिन्हें हम अक्सर उम्र का असर मान लेते हैं, पर हो सकता है असली वजह सिर्फ पानी का तापमान हो। जिन लोगों ने ये अनुभव किया है वे जानते हैं कि शरीर कैसे जवाब देता है। पुणे के रहने वाले 72 वर्षीय महेश जी का किस्सा यही बताता है। वो कई सालों से सुबह उठते ही फ्रिज से ठंडा पानी पीते थे। वो सोचते थे कि इससे वो तरोताजा महसूस करते हैं, लेकिन कुछ समय बाद सुबह उन्हें पेट में अजीब सी कसावट और हल्की सर्दी लगने लगी। उनकी बेटी, जो पोषण न्यूट्रिशन की पढ़ाई कर रही थी, ने उन्हें ये आदत बदलने को कहा। अब वे एक गिलास पानी सोने से पहले अपने बिस्तर के पास रख देते हैं, उसे एक साफ कपड़े से ढक देते हैं। कुछ ही दिनों में उनका वो असहज अनुभव दूर हो गया। शरीर ने जैसे राहत की सांस ली। असल में सामान्य तापमान वाला पानी शरीर से बेहतर संवाद करता है। ये अंगों को धीरे धीरे जगाता है, जिगर को काम शुरू करने देता है, आंतों को सक्रिय करता है, लेकिन बिना किसी जल्दीबाजी के, और पेट को जरा भी परेशान नहीं करता, खासकर सर्दियों में जब सुबह वैसे ही धीमी होती है। ऐसे में ठंडा पानी न पीना शरीर को एक सच्चा तोहफा है। और एक और बात, जो लोग जोड़ों के दर्द या मांसपेशियों की जकड़न से परेशान हैं, उनके लिए सुबह सुबह ठंडा पानी पीना और भी नुकसानदायक हो सकता है। कई बुजुर्ग कहते हैं कि सुबह ठंडा पानी पीने के बाद उनका शरीर जैसे जम जाता है। इसका कारण ये है कि शरीर अंदर की गर्मी को सुरक्षित रखना चाहता है। जब अचानक ठंडी चीज आती है तो शरीर खुद को बचाने की कोशिश करता है। ये कोई वहम नहीं है, ये शरीर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। अगर हम भारतीय संदर्भ में देखें तो आज भी कई घरों में पानी मटके में रखा जाता है। ये परंपरा कुछ और नहीं बल्कि सदियों पुरानी समझदारी है। मटके से निकला पानी ना बहुत ठंडा होता है, ना गर्म, बिल्कुल संतुलित। ये एक सीधी बात है जो पीढ़ियों से चली आ रही है और आज के समय में ये और भी ज्यादा जरूरी लगती है। पानी पीना सिर्फ प्यास बुझाना नहीं होता, ये शरीर से किया गया एक प्यार भरा संवाद होता है, एक मौन संवाद। और इस संवाद में अगर सच्चा सम्मान चाहिए तो हमें शरीर से पूछना चाहिए, तुम्हें इस समय क्या चाहिए? हर बार वो ठंडा झटका नहीं चाहिए होता, कभी कभी उसे सिर्फ एक हल्की गर्माहट भरी देखभाल चाहिए होती है। अगर इस तरह की देखभाल की बात आपके दिल को छू गई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका शरीर शायद ऐसी और समझदारी भरी बातों से फायदा उठा सके। और अगर आप अब तक हमारे साथ हैं तो इसका मतलब है आप अपने शरीर को समझदारी से सुनना चाहते हैं। तो अभी एक छोटा सा कदम लें, सब्सक्राइब करें ताकि अगली जरूरी बात आपसे छूट न जाए। ऐसे मौकों पर शरीर सुबह सुबह बिना मतली, बिना झटकों के थोड़ा संतुलन पा ही लेता है। और फिर आती है एक और छोटी सी आदत जो ऊपर से मासूम लगती है लेकिन धीरे धीरे कुछ छुपे हुए खतरों को जन्म दे सकती है। गलती 3, रात भर बाहर रखी प्लास्टिक की बोतल से पानी पीना। कई लोग रात को बिस्तर के पास पानी की बोतल रख लेते हैं। ये सुविधा लगती है, अगर आधी रात में प्यास लगे या सुबह उठते ही एक घूंट पानी पीना हो तो पानी पास में ही होता है। लेकिन ये आदत जो ऊपर से एक देखभाल जैसी लगती है, असल में एक अनदेखा खतरा छुपाए हुए हो सकती है। और उम्र के साथ ये खतरा और बढ़ जाता है। अधिकतर ऐसी बोतलें प्लास्टिक की बनी होती हैं, कुछ बार बार इस्तेमाल की जाती है तो कुछ एक बार की, जिन्हें लोग हफ्तों तक चलाते रहते हैं। जब इन्हें रात भर फ्रिज से बाहर कमरे के तापमान पर मुंबई या चेन्नई जैसे शहरों में मई या सितंबर की गर्म और उमस भरी रातों में छोड़ दिया जाता है तो ये बोतल एक छोटी सी रासायनिक प्रयोगशाला बन जाती है। ऐसे माहौल में जब पानी घंटों तक प्लास्टिक के सीधे संपर्क में रहता है तो उसमें कुछ ऐसे रसायन घुल सकते हैं जो वहां नहीं होने चाहिए। यहाँ तक कि जो प्लास्टिक सुरक्षित या BPA फ्री कहे जाते हैं, उनमें भी कुछ तत्व होते हैं जो धीरे धीरे पानी में उतर सकते हैं, जैसे थैलेट्स, BPS,
BPS, जो शरीर के प्राकृतिक हार्मोन खासकर एस्ट्रोजन की नकल करने लगते हैं। बुजुर्गों के लिए ये और भी चिंता की बात है, क्योंकि 60 की उम्र के बाद शरीर में पहले से ही हार्मोनल बदलाव चल रहे होते हैं, और जब बाहर से ऐसे रसायन लगातार शरीर में जाने लगते हैं तो वे धीरे धीरे मूड, नींद, पाचन, याददाश्त और इम्यून सिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनके लक्षण बहुत हल्के होते हैं। हल्की सी बेचैनी, सिर में हल्का दर्द, बिना किसी वजह की थकान, ऐसी बातें जिनको लोग अक्सर उम्र का असर समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन अब डॉक्टरों और देखभाल करने वालों ने एक पैटर्न समझना शुरू किया है। जब बुजुर्ग प्लास्टिक की बोतलें हटाकर कांच या स्टील के बर्तन इस्तेमाल करने लगते हैं और रोज ताजा पानी भरकर पीते हैं, तो कई ऐसे लक्षण अपने आप कम हो जाते हैं, क्योंकि शरीर भले ही उम्रदराज हो फिर भी समझ जाता है कि अब जो मिल रहा है वो ज्यादा साफ है, ज्यादा प्राकृतिक है और ज्यादा सुरक्षित भी। भारत के कई घरों में अब ये बदलाव फिर से शुरू हो रहा है। परिवार कांच की बोतलों या तांबे के बर्तनों की ओर लौट रहे हैं, जैसे पहले जमाने में होता था। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि अनुभव और समझ से भरा एक सही फैसला है, क्योंकि अब विज्ञान भी मानने लगा है कि पानी किस बर्तन में रखा गया है, इससे उसकी गुणवत्ता पर असर पड़ता है। रात भर मेज पर रखी बोतल, जिस पर पंखा चल रहा हो या जिस पर सूरज की रोशनी पड़ रही हो, वो सिर्फ पानी की ठंडक ही नहीं बदलती, बल्कि पानी की संरचना भी बदल देती है। और जो लोग एक ही बोतल को कई दिनों तक बिना धोए इस्तेमाल करते हैं या पानी नहीं बदलते, वो बैक्टीरिया के संक्रमण का भी खतरा बढ़ा देते हैं, खासकर जब बोतल का मुंह, हाथ, मुंह या किसी गंदी सतह से छू जाए। ये एक छोटी सी बात है, लेकिन समय के साथ इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है, क्योंकि जो आदतें हम रोज दोहराते हैं वही धीरे धीरे हमारी सेहत की दिशा तय करती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। कई बार दवा बदलने से ज्यादा जरूरी होता है बोतल बदलना। और अगर आपने इस वक्त एक पल के लिए अपनी बोतल की तरफ देखा है, तो शायद आपका शरीर पहले से ही कुछ कहने की कोशिश कर रहा है जो अब सुना जाना चाहता है। अब सवाल है, क्या जिस तरह से आप ये पानी पीते हैं वो आपकी मदद कर रहा है, या धीरे धीरे आपके शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है? एक एक घूंट में अब बात करते हैं गलती 4, बहुत तेजी से या एक ही बार में बहुत सारा पानी पीना। सुबह उठकर पानी पीना सुनने में एक साधारण सी बात लगती है, लेकिन जैसे क्या पीते हैं जरूरी है, वैसे ही कैसे पीते हैं ये भी उतना ही अहम है। कई बुजुर्ग सेहत को लेकर सतर्क रहते हुए या सुबह शरीर को हाइड्रेट करने की कोशिश में पानी की मात्रा और गति दोनों में जरूरत से ज्यादा कर बैठते हैं। एक पूरा गिलास एक ही बार में, या कभी कभी पूरी बोतल, और वो भी बिस्तर से उठने से पहले ही। ये सुनने में सेहतमंद लगता है, लेकिन हो सकता है ये तरीका शरीर को नुकसान पहुंचा रहा हो। सुबह जब हम उठते हैं तो शरीर अभी भी एक बदलाव की स्थिति में होता है। खून थोड़ा गाढ़ा होता है, ब्लड प्रेशर संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा होता है, अंदरूनी अंग धीरे धीरे ऑन हो रहे होते हैं। ऐसे समय में एक ही बार में बहुत सारा पानी पीना, जैसे किसी गर्म इंजन पर ठंडे पानी की बाल्टी डालना, शरीर को संभलने का मौका नहीं मिलता और वो प्रतिक्रिया करता है। इसका असर अक्सर आता है हल्के चक्कर के रूप में, पेट में फुलावट, कभी कभी उल्टी जैसा मन, शरीर में गड़बड़ जैसा महसूस होना, क्योंकि इस वक्त गुर्दे, किडनी अचानक सक्रिय हो जाते हैं, अतिरिक्त पानी को छानने लगते हैं। दिल को यह बदलाव महसूस होता है क्योंकि शरीर में एकाएक द्रव की मात्रा बढ़ जाती है, इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बिगड़ सकता है। और जिन लोगों को पहले से ब्लड प्रेशर की परेशानी है, उनके लिए ये सुबह का झटका दिन की शुरुआत को मुश्किल बना सकता है। ये कोई थ्योरी नहीं, ये देश भर के रोजमर्रा के अनुभव से निकली बात है। कई बुजुर्ग कहते हैं कि उन्हें सुबह उठते ही कुछ अजीब सा लगता है, भले ही रात की नींद अच्छी हुई हो। शरीर भारी लगता है, जैसे दिन की शुरुआत ही उलझन में हो रही हो। लेकिन जब ये आदत बदली जाती है, जब पानी धीरे धीरे छोटे छोटे घूंटों में 15-20 मिनट में पिया जाता है, तो शरीर का जवाब भी बदल जाता है। पाचन प्रणाली को राहत मिलती है, दिल की धड़कनें संतुलित रहती है, दिमाग को पानी बेहतर ढंग से पहुंचता है। दिल्ली, चेन्नई, कोच्चि और भोपाल जैसे शहरों के डॉक्टर अब इस सलाह को ज्यादा देने लगे हैं, और जो जवाब मरीजों से मिल रहा है वो तुरंत दिखने वाला है। 72 साल के एक बुजुर्ग ने बताया, उन्हें हर सुबह बिस्तर से उठते ही चक्कर आता था। उन्हें लगता था ये उम्र का असर है, लेकिन फिर उन्हें धीरे धीरे पानी पीने की सलाह दी गई। अब उन्होंने पूरी बोतल 1 मिनट में पीने के बजाय एक छोटा गिलास चाय की तरह घूंट घूंट कर पीना शुरू किया। 2 हफ्तों में चक्कर आना बंद हो गया। ये सिर्फ एक उदाहरण नहीं है, बल्कि एक संकेत है। शरीर को गति की परवाह होती है, खासतौर पर 60 के बाद। शरीर जल्दी नहीं चाहता,
वो सम्मान चाहता है, वो कोमलता चाहता है, यहां तक कि पानी जैसी साधारण चीज में भी। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप सुबह पानी कैसे पीते हैं? कल सुबह ध्यान दीजिए, शरीर को महसूस कीजिए, देखिए वो आपको क्या जवाब देता है। कभी कभी दिक्कत पानी की मात्रा में नहीं होती, बल्कि उसकी रफ्तार में होती है, और शरीर ये बात दिमाग से पहले जान जाता है। अगर ये बात आपके लिए मायने रखती है तो कमेंट में 4 लिखें। कभी कभी दिन की सही शुरुआत का राज पहले घूंट में ही छुपा होता है, बशर्ते हम उसे धीरे लें। और जब शरीर को पानी धीमी सम्मानजनक गति से मिलता है, वो उसे सही ढंग से स्वीकार करता है। लेकिन फिर भी एक आखिरी छोटा सा चुनाव बचता है, जो इस दिन की शुरुआत को और मजबूत भी बना सकता है, या चुपचाप कमजोर भी। गलती 5, सिर्फ पानी पीकर नाश्ता छोड़ देना। आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग का चलन बढ़ रहा है, और इसी के साथ कई बुजुर्गों ने भी सुबह का नाश्ता छोड़कर की बोतल और तांबे के लोटे की ओर, जैसे पहले जमाने में होता था। ये कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि अनुभव और समझदारी से लिया गया फैसला है। अब तो विज्ञान भी मानने लगा है कि पानी किस बर्तन में रखा है, उसका असर पानी की गुणवत्ता पर पड़ता है। जो बोतल रात भर मेज पर रखी हो, जिस पर पंखा चल रहा हो या सूरज की रोशनी पड़ रही हो, वो सिर्फ ठंडक नहीं खोती, उसका ढांचा भी बदल जाता है। और अगर एक ही बोतल को कई दिन तक बिना धोए इस्तेमाल किया जाए तो उसमें बैक्टीरिया भी पनप सकते हैं, खासकर जब बोतल का मुंह बार बार हाथ, मुंह या किसी गंदी जगह से छूता हो। ये एक छोटी सी बात लगती है, लेकिन रोज रोज यही बातें हमारी सेहत को दिशा देती है, या तो अच्छी या बुरी। कई बार दवा बदलने से ज्यादा जरूरी होता है बोतल बदलना। और अगर अभी आपने एक पल को अपनी पानी की बोतल की तरफ देखा, तो शायद आपका शरीर पहले ही कुछ कहना चाह रहा है जो अब सुना जाना चाहता है। अब सवाल यह है, क्या जिस तरह से आप पानी पीते हैं वो आपके शरीर की मदद कर रहा है, या धीरे धीरे उसे नुकसान पहुंचा रहा है? अब बात करेंगे एक और आम गलती की। गलती नंबर 4, एक ही बार में बहुत सारा पानी पी लेना। सुबह उठकर पानी पीना सेहत के लिए अच्छा है, ये बात सब जानते हैं, लेकिन जैसे क्या पीते हैं ये जरूरी है, वैसे ही कैसे पीते हैं ये भी उतना ही जरूरी है। कई बुजुर्ग सेहत के प्रति जागरूक होकर या शरीर को जल्दी हाइड्रेट करने के चक्कर में एक पूरा गिलास या पूरी बोतल एक ही बार में पी लेते हैं, वो भी बिस्तर से उठे बिना। सुनने में अच्छा लगता है, पर हो सकता है ये तरीका आपके शरीर के लिए नुकसानदायक हो। सुबह जब हम जागते हैं तब शरीर धीरे धीरे एक्टिव हो रहा होता है, खून थोड़ा गाढ़ा होता है, ब्लड प्रेशर अभी स्थिर नहीं हुआ होता, और अंग धीरे धीरे चालू हो रहे होते हैं। ऐसे समय में एक ही बार में ढेर सारा पानी डालना ऐसे है जैसे गर्म हो रही गाड़ी के इंजन पर अचानक ठंडा पानी डाल दिया जाए। शरीर को झटका लगता है, इसका असर होता है चक्कर आना, पेट फूल जाना, मितली जैसा लगना। किडनी अचानक एक्टिव हो जाती है, दिल को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, और शरीर के इलेक्ट्रोलाइट्स गड़बड़ा सकते हैं। जिन्हें ब्लड प्रेशर की दिक्कत है उनके लिए ये और भी खतरनाक हो सकता है। कई बुजुर्ग बताते हैं कि उन्हें सुबह सुबह अजीब सा महसूस होता है, जबकि नींद ठीक थी। लेकिन जब उन्होंने अपनी ये आदत बदली, यानी पानी को धीरे धीरे छोटे छोटे घूंटों में 15 से 20 मिनट में पिया, तो फर्क दिखा। दिल की धड़कनें सामान्य रही, दिमाग साफ महसूस हुआ, और पाचन भी बेहतर हो गया। दिल्ली, भोपाल, कोच्चि जैसे शहरों के डॉक्टर अब ये सलाह ज्यादा दे रहे हैं। 72 साल के एक बुजुर्ग ने बताया, पहले हर सुबह चक्कर आता था, लेकिन जब उन्होंने पानी चाय की तरह घूंट घूंट कर पीना शुरू किया, सिर्फ 2 हफ्ते में चक्कर आना बंद हो गया। ये एक उदाहरण नहीं, ये एक संकेत है। 60 के बाद शरीर को जल्दी नहीं चाहिए, उसे सम्मान चाहिए, उसे कोमलता चाहिए, और ये बात पानी में भी लागू होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप सुबह पानी कैसे पीते हैं? कल सुबह ध्यान दीजिए, शायद आपका शरीर कुछ कहना चाहता हो। कभी कभी परेशानी पानी की मात्रा में नहीं होती, उसकी रफ्तार में होती है, और शरीर ये बात दिमाग से पहले जान जाता है। अगर ये बात आपको सही लगी तो कमेंट में 4 लिखिए। कभी कभी सुबह का सही शुरुआत का राज पहले घूंट में ही छिपा होता है, बशर्ते हम उसे धीरे लें। अब बात एक और गलती की। गलती नंबर 5, सिर्फ पानी पीकर नाश्ता छोड़ देना। आजकल इंटरमिटेंट फास्टिंग का चलन बढ़ा है, कई बुजुर्ग भी इसका हिस्सा बन रहे हैं। इरादा अच्छा है, शरीर को साफ करना, पाचन को आराम देना, लेकिन जो तरीका 30 साल के जवान के लिए ठीक है, वही एक 70 साल के शरीर के लिए जरूरी नहीं कि सही हो। जो रात भर जोड़ों के दर्द और बार बार बाथरूम जाने से ठीक से सो नहीं पाया, उसका शरीर सुबह उठते ही ताकत मांगता है। दिमाग को ग्लूकोज चाहिए, मांसपेशियों को पोषण चाहिए, और पानी सिर्फ हाइड्रेट करता है, पोषण नहीं देता। कई बार अनुशासन से ज्यादा जरूरी होता है संतुलन। अब डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट भी मानते हैं 60 के बाद के शरीर को सुबह सुबह हल्के नाश्ते की जरूरत होती है। ये जरूरी नहीं कि नाश्ता भारी हो। एक केला, कुछ बादाम, एक कप दूध वाली चाय, 2 टोस्ट पर थोड़ा घी,
एक सेब पर थोड़ा शहद। इतनी छोटी छोटी चीजें भी दिमाग को वो सब देती है जिसकी सुबह सबसे ज्यादा जरूरत होती है, ऊर्जा, स्थिरता और स्पष्टता। जब शरीर को सुबह खाना नहीं मिलता तो वो बचाव मोड में चला जाता है, धड़कनें धीमी हो जाती है, ध्यान टूटने लगता है और दिन की शुरुआत ही गड़बड़ हो जाती है। पर वही जब आप सुबह थोड़ा पोषण देते हैं, शरीर को लगता है अब मैं सुरक्षित हूं। पाचन तंत्र बेहतर चलता है, दिमाग साफ महसूस करता है और बुजुर्ग कहते हैं उन्हें फिर से सुबह की खुशी महसूस होने लगी। उन्होंने 9 बजे से पहले कुछ हल्का खाना शुरू किया और दिन बदल गया। याद रखिए, बात नियमों की नहीं है, बात है अपने शरीर को समझने की, उसकी सुनने की। 60 के बाद शरीर को सख्ती नहीं चाहिए, उसे एक गर्माहट चाहिए, सुरक्षा चाहिए, एक इशारा चाहिए कि तुम अब भी महत्वपूर्ण हो। और सुबह का नाश्ता वही इशारा है। अब जब आपने ये 5 आम गलतियां जान ली है तो बस एक निमंत्रण है, कल सुबह एक छोटा बदलाव कीजिए। एक धीमा घूंट, एक साफ बोतल, एक आत्मीयता से भरा नाश्ता, ये सब शरीर से कहते हैं मैं तुम्हारी देखभाल कर रहा हूं। और याद रखिए, 60 के बाद की असली ऊर्जा किसी दवा की दुकान से नहीं आती, वो आती है रोज के इन छोटे छोटे प्यार भरे फैसलों से।